हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग कंप्यूटर डिवाइस की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। हमारी क्लास 2 दिन डिले हो गई है, इसके लिए सॉरी। कुछ काम था जिस वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाई 2 दिन तक। तो आज से हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस की टॉपिक चल रही थी, उसमें से हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गई थी और कुछ बाकी थी। तो आज हम लोग जो हमारे बाकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उसे हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमारी बचे हुए नेटवर्क डिवाइसेस को कंप्लीट करते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या थी ये तो मैंने बता दिया। उसको कुछ टाइप्स में मैंने 4-5 टाइप्स भी बता दिए हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस के 4-5 टाइप्स में क्या कौन कौन सी टाइप्स हमारे कंप्लीट कवर हो चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रिज। ब्रिज क्या है। तो ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइसेस दैट कनेक्ट्स टू लैन लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन देम। A bridge works on the data link layer of the OSI model. Use the MAC address to make the forwarding decisions. जो हमारा ब्रिज है, ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या करता है कि ये हमारे लैन को उसके सेगमेंट को कनेक्ट करता है, सेगमेंट को कनेक्ट करता है एंड नेटवर्क ट्रैफिक उनके बीच में कंट्रोल करता है। और हमारा ब्रिज जो होता है वो साइन मॉडल के सेकेंड लेयर पे वर्क करता है। सेकेंड लेयर कौन सा है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ये मैक एड्रेस को यूज करता है। मैक एड्रेस ये क्या करता है, ये टेबल में स्टोर करता है उसके मैक एड्रेस एंड पोर्ट को। फिर उससे वो डिसीजन लेता है कि हमको कहाँ पे डेटा शेयर करना है या किससे कम्युनिकेशन करना है। इसके लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। हम वाई नीड ब्रिज नीडेड, ब्रिज की नीड क्यों हुई? वेन ए नेटवर्क बिकम ए लार्ज टू मच ए ट्रैफिक कैन ए रिड्यूस परफॉर्म। क्या होता था कि जैसे हमारे पास 50 सिस्टम है, तो 50 सिस्टम में हमारा काफी ट्रैफिक होगा और काफी मतलब ज्यादा सिस्टम है तो ट्रैफिक ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कि हम ब्रिज का यूज करते हैं कि हम उस 50 सिस्टम को 25-25 सिस्टम के पार्ट में डिवाइड करके दो सेगमेंट उनके बीच एक ब्रिज का यूज करेंगे, तो जिससे हमारे ट्रैफिक कंट्रोल होगा, कोलिजन कम होगा। तो नेक्स्ट a bridge divides the network into the smaller segment and connects them the help to the reduce unnecessary traffic। हम उस नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 50 सिस्टम है तो उन्हें हम 25-25 सिस्टम में एक छोटा छोटा लैन बना के उनके बीच ब्रिज का यूज करके कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो अननेसेसरी के ट्रैफिक आएंगे वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लैन, एक लैन वन है, एक लैन टू, इनके बीच में ब्रिज का कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ डज ए ब्रिज वर्क। ब्रिज वर्क कैसे करता है? द ब्रिज द रिसीव डेटा, ब्रिज डेटा को रिसीव करता है डेटा फ्रेम के फॉर्म में। इट चेक्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो चेक करता है कि इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। If the destination devices is in the same LAN segment, it does not forward द फ्रेम। यदि कि जैसे कि हम लोग ऊपर देखें कि ये यदि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस इसी लैन के अंदर है तो वो डेटा को फॉरवर्ड नहीं करेगा। बट यदि वो दूसरे लैन का है, दूसरे मतलब दूसरे जैसे दो लैन के बीच में डेटा ब्रिज कनेक्ट था, तो यदि वो सेम लैन में ये डेटा शेयर करने को कह रहा है तो वो नहीं करेगा। लेकिन दूसरे किसी लोकल एरिया नेटवर्क दूसरे लैन का रहेगा तो वो डेटा को शेयर करेगा। मेन फंक्शन क्या है? कनेक्ट टू लैन सेगमेंट, ये कनेक्ट करता है टू लैन सेगमेंट को। फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। रिड्यूस कोलिजन, इम्प्रूव द नेटवर्क परफॉर्मेंस, जब हमारा ट्रैफिक कम होगा तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी डेटा शेयर करने की वो फास्ट हो जाएगी। यूज मैक एड्रेस ऑन फॉरवर्डिंग, ये मैक एड्रेस को यूज करके डेटा को फॉरवर्ड करता है, ये तो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक लाइन मेरा ए है, ये लाइन ए है, इनके बीच में ब्रिज का यूज हुआ है। ए क्या करता है, इन दोनों लाइन को आपस में कनेक्ट करता है। और बीच में एक पॉइंट था कि यदि वो सेम लाइन, यदि पीसी वन पीसी टू को यदि कोई डेटा शेयर कर रहा है तो ये नहीं करेगा, बट ये पीसी वन पीसी फोर को कर रहा है तो ये डेटा शेयर करेगा। ऊपर जो दो लाइन थे उसका मतलब यही था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेटा को कैसे शेयर कर रहा है। एडवांटेज क्या है ब्रिज का? रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव नेटवर्क इफिशियंसी,
नेटवर्क इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, कनेक्ट्स लैन सेगमेंट, लैन के सेगमेंट को कनेक्ट करता है, रिड्यूस कोलिजन, यूज द मैक एड्रेस फिल्टरिंग। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर देन मॉडर्न स्विच, ये स्विच से स्लो है हमारा ब्रिज। लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स, इसमें पोर्ट्स के नंबर्स कम होते हैं, क्योंकि स्विच में हमारे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, 24 का आता है, 48 का भी शायद से आता है, तो हमारे इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, पोर्ट्स कम होते हैं। नो सुटेबल और वेरी लार्ज नेटवर्क, ये बड़े, जैसे हम बड़े नेटवर्क के लिए हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां में स्विच का यूज हो रहा है। स्विच के थ्रू ही हम डेटा, अपने कंप्यूटर बना रहे हैं, अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, स्विच के थ्रू ही हम अपना नेटवर्क बनाए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिवाइस है, राउटर। राउटर क्या है, अब हमने ब्रिज पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारा राउटर है। तो राउटर क्या है, ये राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। क्या है, राउटर जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, और इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, ये वैसे मॉडल के थर्ड लेयर पे वर्क करता है। ये यूज क्या करता है, ये आईपी एड्रेस यूज करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस को हम लोग बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसके वर्जन, इसके टाइप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। अभी के लिए जान सकते हैं कि आईपी एड्रेस होता है, जो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आईपी एड्रेस है। हमारे अपने फोन में देखेंगे तो हमारे फोन का आईपी एड्रेस, हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस, सबका आईपी एड्रेस होता है। एंड डिटरमाइन द राउटर रिसीव द डेटा पैकेट, ये आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा को रिसीव करता है एंड सेंड करता है आईपी एड्रेस के थ्रू। वाई इज राउटर नीडेड, राउटर की नीड क्यों हुई, कंप्यूटर इन वन नेटवर्क कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डिवाइस इन द नेटवर्क। कंप्यूटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। A router acts as a pathfinder and send data in the correct network, ये डेटा, ये पाथ को फाइंड करता है और डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक सेंड करता है। क्योंकि राउटर क्या करता है कि ये जब देखता है कि हमको डेटा कहीं शेयर करना है, तो पहले चेक करता है कि कौन सा पाथ खाली है, कौन सा पाथ पे ट्रैफिक नहीं है, वो पहले फिल्टर करता है, देन डेटा को शेयर करता है हमारा राउटर। और देखते हैं कि हम कैसे वर्क्स कैसे होता है, हाउ डज ए वर्क्स राउटर। इट चेक्स द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करता है। इट लुक एट द राउटिंग टेबल, ये क्या करता है कि अपने राउटिंग टेबल को देखता है। इट सेलेक्ट द बेस्ट पाथ, ये बेस्ट पाथ को फिर सेलेक्ट करता है। इट फॉलोज द पैकेट ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क बेस्ट पाथ फॉर डेटा। ओके, ये क्या करता है, जैसे कि उसको कहीं डेटा शेयर करना है, तो ये उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा, फिर अपने राउटिंग टेबल एक स्टोर करता है, उसे चेक करता है और चेक करता है कि कौन सी पाथ से हमारा ना मुझे ट्रैफिक मिलेगी, जिससे हमारा डेटा इजीली पहुंच जाएगा हमारे डेस्टिनेशन तक। तो बेस्ट पाथ को पहले वो कंफर्म करता है, देन वो डेटा को शेयर करता है हमारा राउटर। यहाँ पे नेटवर्क, ये राउटर लगा, नेटवर्क ये डेटा को शेयर कर रहा है, हम राउटर देख सकते हैं। मेन फंक्शन क्या है राउटर का, कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क, ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। यूज आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को यूज करता है। फाइंड द बेस्ट पाथ ऑफ फॉर डेटा, ये बेस्ट पाथ को फाइंड करता है। कनेक्ट लैन टू द नेटवर्क, ये लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क, ये अननेसेसरी ट्रैफिक को अननेसेसरी रिड्यूस करता है। राउटिंग टेबल क्या होता है, हमने बताया कि जो ये राउटर होता है, उससे जिससे वो डेटा आ रहा है उसके पास, जिससे वो डेटा शेयर करता है, एक ये राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, उसी से वो ये वेरीफाई कर पाता है कि कौन सा पाथ हमारे लिए इजीएस्ट है, सिंपल है, ट्रैफिक नहीं है। तो राउटिंग टेबल ये होता है। ये राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क पाथ यूजिंग द टेबल्स। The router decides the where the sender path send data. Okay, advantage क्या है, connect the multiple networks, provide internet access, find the best route for data, improves networks management and support large network। ये क्या करता है, ये एक बड़े नेटवर्क में भी सपोर्ट करता है।
डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपेंसिव देन स्विच, ये स्विच से काफी महंगा है। कॉन्फ़िगरेशन कैन द कॉम्प्लेक्स, इसके कॉन्फ़िगरेशन भी कॉम्प्लेक्स है। प्रोसेसिंग टेक्स मोर देन ए स्विच, काफी टाइम भी लेता है स्विच से। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पे पढ़ते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? A repeater is a networking device that receives a weak signal, regenerate or amplify it, and retransmit it to extend the communication distance। क्या होता है कि रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है। मतलब कि हमें एक लार्ज दूरी में कोई डेटा शेयर करना है, तो क्या होता है कि वो डेटा जाते जाते कहीं पे स्लो हो जाता है, तो यदि हम वहां पर रिपीटर लगा दें तो फिर से डेटा को रीजनरेट करेगा और उसे फास्ट बनाएगा, जिससे हमारा डेटा जल्दी पहुंच सकता है डेस्टिनेशन तक। ये क्या होता है, ये मतलब मैंने यहाँ से डेटा यहाँ से शेयर किया, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी काफी लार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने रिपीटर लगा दिया जिससे ये डेटा को फिर से रीजनरेट करेगा और जिससे कि हमारा डेटा इजिली रिसीवर तक पहुंच जाता है। राउटर का काम ये होता है। नीड क्यों है रिपीटर की? व्हेन ए सिग्नल ट्रेवल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस द becomes weak due to attenuation, loss of signal strength, a repeater restores the signal and allows the traveler further। वही बात है, यदि लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम राउटर लगा देंगे तो वो वीक सिग्नल को हमारे एक एम्पलीफाइड सिग्नल में चेंज करके उसे रीट्रांसमिट करता है। वर्किंग ऑफ द रिपीटर, रिसीव द वीक सिग्नल, उसके पास जैसे वीक सिग्नल रिसीव होता है, रीजनरेट या एम्पलीफाइज द सिग्नल, उसे सिग्नल को रीजनरेट कर देता है। retransmit the strong signal to the next destination, ये फिर वह retransmit कर देता है, जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल को बनाता है वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में जब वो कन्वर्ट करता है तो फिर से डेस्टिनेशन के पास शेयर कर देता है। तो ये हमारा रिपीटर का वर्क हो गया। टाइप्स ऑफ रिपीटर, वाईफाई रिपीटर एक्सटेंड द रेंज इन वायरलेस नेटवर्क, जैसे कि हम लोग अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं तो ये क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे तो बहुत अच्छा नेटवर्क पकड़ता है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर बहुत अच्छा कनेक्ट रहता है। जैसे हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाते हैं वैसे वीक होने लगते हैं। यदि हम अपने सेकंड फ्लोर पे यदि रिपीटर लगा दे तो सेकंड फ्लोर पे ये डेटा बहुत अच्छा कनेक्ट होगा, उसका वीक नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास जैसे सिग्नल जहाँ से वीक होगा वहां से रिपीटर उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे कि हमारा सेकेंड फ्लोर हो या अपर फ्लोर, जिससे हमारा डेटा अच्छे से कनेक्ट होने लगेगा। नेटवर्क रिपीटर एक्सटेंड द डेस्टिनेशन ऑफ द इथरनेट लैन नेटवर्क, ये भी वही है कि ये एक्सटेंड करता है लैन नेटवर्क्स को। जैसे हमारे लैन नेटवर्क की जो 1 किलोमीटर मिनिमम दूरी है, तक 1 किलोमीटर तक ही हम नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन हम यदि रिपीटर का यूज कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ा देगा, ये होता है। ऑप्टिकल रिपीटर यूज द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, यूज द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। रेडियो रिपीटर यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, ये सभी किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, ऑप्टिकल, वाईफाई या किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, यदि हम रिपीटर का यूज करते हैं तो उसके कम्युनिकेशन के डिस्टेंस को ये बढ़ा देता है, जैसे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज कर देता है हमारा रिपीटर। एडवांटेज, एक्सटेंड द कम्युनिकेशन डिस्टेंस, इम्प्रूव एक्सटेंड कर देता है ये कम्युनिकेशन को, इम्प्रूव द सिग्नल स्ट्रेंथ, इंक्रीज द नेटवर्क कवरेज, सपोर्ट द लॉन्ग डिस्टेंस, यही बात हम लोग ऊपर पढ़ गया है। इसी इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? मे इंट्रोड्यूस द स्मॉल डिले, वायरलेस रिपीटर्स कैन रिड्यूस द नेटवर्क स्पीड बिकॉज दे ट्रांसमिट डेटा, वायरलेस रिपीटर कैन रिड्यूस नेटवर्क स्पीड, क्योंकि यह रीट्रांसमिट डेटा करता है कि ये नेटवर्क जो उसकी स्पीड है वो वायरलेस में कभी कभी स्लो हो जाती है, जिससे यह डेटा को वायरलेस रिपीटर्स कैन रिड्यूस दिस रिपीटर कैन रिड्यूस नेटवर्क स्पीड, वायरलेस रिपीटर कैन रिड्यूस नेटवर्क स्पीड बिकॉज दे रिट्रांसमिट, यह वायरलेस रिपीटर जो होता है वह नेटवर्क की स्पीड को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो डेटा को रिट्रांसमिट करता है। जैसे कि अब हम जैसे कि
हमने डेटा कुछ भेजा, डेटा गया, वहाँ पे रिपीटर लगा है, तो वो डेटा जो है वो जब वो वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज कर रहा है तो डेटा कुछ मेरा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज वो डेटा को रिट्रांसमिट करता है। जैसे हम लोग देखेंगे, हमने एक रियल लाइफ में देखा कि हमने कुछ मैसेज देखा, कुछ और भेजा किसी पर्सन को, वो कुछ और ही मैसेज आगे शेयर कर रहा है, फिर कुछ और ही मैसेज आगे शेयर हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है जिससे कि जब रिट्रांसमिट डेटा हो रहा है तो वहाँ से हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेटवे। गेटवे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा गेटवे। ये हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इन एक गेटवे के बिना हम इंटरनेट या डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। तो आते हैं देखते हैं गेटवे क्या है। ये गेटवे इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये क्या होता है, ये दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई एक नेटवर्क है वो अदर प्रोटोकॉल यूज करता है, दूसरा नेटवर्क अदर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो ऐसे कोई और डिवाइस का यूज करेंगे तो वो कम्युनिकेशन नहीं करा पाएगा। लेकिन हमारा जो गेटवे होता है ये एक हमारे डिफरेंट नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन करा सकता है, डेटा को शेयर कर सकते हैं। It acts as a translation between networks so that device using the different technologies can communicate with each other। ये क्या होता है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है। जैसे रियल लाइफ में हम लोग समझ सकते हैं कि हमें हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा जब तक बीच में एक ट्रांसलेटर नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारा गेटवे होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में अदर अदर प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है तो हमारा गेटवे जो होता है एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करता है कि उस दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करा सके, जिससे कि हमारा डेटा इजिली शेयर हो सके या कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। A gateway can operate the multiple layers of the OSI model depending on the function। हम लोग आगे जब OSI मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा गेटवे किस किस लेयर में यूज होता है। हमारा गेटवे कई सारे लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से कई सारे लेयर में हमारे ये गेटवे का हम लोग यूज करते हैं। Why is need gateway needed? Different networks may be used different protocols। हम डिफरेंट नेटवर्क में यूज करने के लिए करते हैं, डेटा फॉरवर्डिंग और कम्युनिकेशन मेथड के लिए। विदाउट ए गेटवे दिस नेटवर्क मे बी नॉट एबल टू अंडरस्टूड ईच अदर। हम बिना गेटवे के डिफरेंट नेटवर्क में अंडरस्टूड नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, डेटा नहीं शेयर कर सकते। ए गेटवे ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू फॉर्मेट टू अनदर। जब हमारे दो दो नेटवर्क में अलग अलग कम्युनिकेशन है तो उन दोनों को कम्युनिकेशन कराने के लिए हम गेटवे का यूज करता है। वो एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करता है, दूसरे फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करता है, जिससे कि दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर सके, दोनों नेटवर्क आपस में डेटा को शेयर कर सकें। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक इंटरनेट एक सिस्टम, इन दोनों के बीच में डेटा नहीं शेयर हो, क्योंकि यहाँ से कुछ और सिग्नल आ रहा है, यहाँ से कुछ और सिग्नल आ रहा है, तो ये यहाँ पे गेटवे है, तो ये इस सिग्नल को ऐसा ट्रांसलेट करता है या उस फॉर्मेट को चेंज करता है जिससे कि ये समझ सके। फिर यदि ये कोई डेटा शेयर कर रहा है तो उसे फिर वो ट्रांसलेट करता है जिससे कि ये कोई इस डेटा को समझ सके। How does gateway works? The received data from one network, one network से डेटा जैसा प्राप्त होता है, convert data into format understood by the destination network। जैसे उसको एक नेटवर्क से डेटा कुछ प्राप्त हुआ है, अब यहाँ से उसको यहाँ शेयर करना है तो वो पहले उसे चेंज करेगा उस फॉर्मेट में, देन वो शेयर करेगा। जैसे कि हमको एक कई अदर कंट्रीज से कोई हमें फाइल्स को शेयर करना है, अब वहाँ सबको इंडियन तो हिंदी तो नहीं आएगी, तो हम उसे जैसे कि हमको यूएस में शेयर करना है फाइल्स, वहाँ हिंदी, हम यदि हिंदी में हम दे देंगे तो वहाँ पे उनको हिंदी नहीं आती है, तो हम उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करके देन हम डेटा को शेयर करेंगे। वही वर्क, वही काम हमारा गेटवे करता है। ये कंप्यूटर से जैसे सिग्नल आता है वैसे ही उसे ट्रांसलेट करके वो दूसरे नेटवर्क तक सेंड करता है। ये होता है हमारे गेटवे का वर्क। Send, convert and data destination one network। Main function of gateway connect the different type of networks। परफॉर्म्स प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ये प्रोटोकॉल को भी कन्वर्जन करता है, ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट्स करता है, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन इन
compatible networks acts as a entry and exit point for the network। ये entry and exit point networks पे अपना अपना वो ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्या एडवांटेज क्या, कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स, आर्किटेक्चर अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन इनकम्पेटेबल सिस्टम्स, सपोर्ट प्रोटोकॉल कन्वर्जन, इम्प्रूव द नेटवर्क। हमारे जो एडवांटेज है और वर्क से लगभग सेम ही है, तो आप लोग इससे ज़्यादा वो मत करिएगा। जैसे कि कई सारे एग्जाम में हमको लिखने को आता है, तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फिर उसका कैसे वर्क करता है तो हम अपना फिगर देख के उससे नीचे वर्क्स बता सकते हैं। फिर कहीं कहीं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो ये कहीं कुछ कुछ सिमिलर ही है, जैसे उसका वर्क्स में, उसके इंट्रोडक्शन में। तो आप लोग उसको मतलब कि ये मत सोचिएगा तो सेम ही कंटेंट है, बट एक कई कई एग्जाम में कई तरीके से पूछ देता है। जैसे कहीं पूछ देता है हमें गेटवे की नीड क्यों है, नहीं तो हमारे कई सारे इंटरव्यू में पूछ देता है कि हम गेटवे का यूज क्यों करते हैं। तो हम इस सब कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा एक कॉलेज पेपर हो, एक इंटरव्यू बेस्ड हो, तो हमको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पता होनी चाहिए। जैसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो हमको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। अब कोई पूछे वर्क कैसे करता है, वर्क्स बताओ, तो हमको वर्क्स कैसे कर रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। नीड क्यों हुई, नीड बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वर्क्स भी बहुत पूछा जाता है कि कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपने यूज करते हैं। तो हमको सारी इंट्रोडक्शन, वर्क्स, नीड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब पता होना चाहिए हर एक डिवाइसेस का, क्योंकि आगे इन सारे डिवाइसेस का हमें नीड होगी। क्योंकि हम पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में यही सारी चीज़ें घूम फिर के पढ़ते रहेंगे। डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी डेटा शेयर हो रहा है, एक दूसरे को कैसे शेयर हो रहा है, वाईफाई मॉडल से कैसे डेटा शेयर हो रहा है, टीसीपी मॉडल से कैसे शेयर करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है कंप्यूटर नेटवर्क, तो हमें ये सारे डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन सारे डिवाइसेस का हर जगह यूज होगा, क्योंकि इन सारे डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करके ही हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। आज ये टॉपिक समाप्त हो रही है, तो जिससे सारे जो हमारे हब्स, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे हैं, इन सबको हम लोग अच्छे से पढ़िएगा और इन सबको पहले से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम गेटवे का काफ़ी यूज करेंगे। तो पहले हमारा गेटवे क्लियर होना चाहिए कि गेटवे है आखिर क्या। खैर मैं आगे भी इसे बताते रहूँगी, बट आप लोग इसे एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाएगी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, मोर कम्प्लेक्स दैन राउटर एंड स्विचेस। ये मोर कम्प्लेक्स है राउटर एंड स्विच से, कैन बिकम द bottleneck if overload, यूजली मोर एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स है स्विच एंड राउटर से। स्विच राउटर से कॉम्प्लेक्स होगा ये, क्योंकि अभी तक हमारी जो चीज़ें शेयर हो रही थी वो सेम नेटवर्क में शेयर हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट नेटवर्क में यूज हो रहा है, तो डिफरेंट नेटवर्क में कोई चीज़ शेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये ओवरलोडेड है, बोटलनेक इज द ओवरलोडेड। तो आज हमारी सारी डिवाइसेस के टॉपिक ख़त्म होती है। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो किसी भी डिवाइस में, कोई भी डिवाइस नहीं समझ में आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी आगे। एक ही कमेंट में आप लोग को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यदि आप लोग को कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारे जितने भी क्लासेस हैं आप लोग को अच्छे से मिल सके। और शेयर करिए जिन जिन स्टूडेंट को नीड है, क्योंकि ये सारे कॉमन हमारे डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक खैर एक ही होगा, बीटेक हो, कई सारे सब्जेक्ट, या मतलब कह सकते हैं कि बीटेक में भी इसका ये सब्जेक्ट होता है, डिप्लोमा में भी सब्जेक्ट है। तो आज के लिए थैंक यू, इसे अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।